रेट का नहीं होता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। इसको लेकर सरकार के साथ हमारे संगठन की एक बार नहीं 3 बार त्रिपक्षीय बैठक हुई, चाहे वो 27 अक्टूबर 2003 की बात हो, उस समय के रेल मंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, चाहे 31 मार्च 2021 की बैठक हो, उस समय के तत्कालीन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में, और चाहे वर्तमान का इन सब चीजों का कानूनी रूप देने के बाद 9 अक्टूबर 2024 की त्रिपक्षीय बैठक हो, इन तीनों बैठकों में हमारे संगठन का एक ही सवाल था, एक ही सुझाव था कि जिनके माध्यम से आपका रेल का संचालन होता है उनके लिए विचार करिए, उनके लिए एक अच्छी बेहतर पॉलिसी और रणनीति बना करके उनके भविष्य को सुनहरा करने का काम करिए। सरकार ने, मुझे लगता है कि ये 4 लेबर कोड के रूप में एक बहुत बड़ी तोहफा देश के श्रमिकों को दिया। आज इस देश में जितने भी लोग वो कहीं ना कहीं वो श्रमिक हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आईएएस हो, सभी एक प्रकार के श्रमिक हैं। उनके श्रमिक का जो कैटेगरी है वो अलग है, कुछ हाईली स्किल्ड है, कुछ स्किल्ड है, कुछ सेमी स्किल्ड है और कुछ अनस्किल्ड है। क्योंकि आपको पता है कि जब वो अपने फॉर्म भरते हैं उसमें लिखा रहता है गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब एक प्रकार से सरकार के नौकरी होते हैं। यानी हर व्यक्ति इस देश का श्रमिक है, श्रमिक ही सब कुछ है और श्रमिक से ऊपर। जो श्रमिक भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज़ जो है मिलता रहेगा। 4 लेबर कोड आपको पता है देश में 29 श्रम कानून थे। वो 29 श्रम कानून जिस प्रकार से आप देखते हैं कि जब हमारे घरों के मकान जर्जर हो जाती है, उस मकान को रिनोवेट करने की आवश्यकता होती है। 29 श्रम कानून देश के अंग्रेज के समय में बने कानून थे। देश की संसद ने, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से हमारे संगठन के मेंटोर के हैं, संगठन के संरक्षक के हैं, माननीय सांसद नितिन पाल साहब, जिनके नेतृत्व में, जिनके कारण हमारे संगठन की कई सारी चीजें सदन तक उनके द्वारा उनके मुखारबिन से वहां पर उनका घोष हुआ और मंत्रालय ने बातें उठाई। ये जो श्रम कानून था 29 श्रम कानून, इन सारे श्रम कानून को भारत सरकार ने समेकित करके, उसको सम्मिलित करके 4 श्रम कानून में परिवर्तित किया। ये 4 जो श्रम कानून है उसके 4 पार्ट हैं। पहला कोड ऑन वेज 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी पीएसआई मेडिकल ये सब आते हैं 2020, और चौथा और अंतिम इसका कोड है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशन 2020। ये 4 श्रम कानून के मुख्य पार्ट है, मुख्य भाग। इन चारों भागों के द्वारा, इन चारों भागों में श्रमिकों की सभी जो हक है, अधिकार है, ये 4 पंक्तियों में श्रमिकों का पूरा जीवन है। श्रमिकों का एक सबसे तो बड़ा चैलेंज था, जिस कारण से श्रमिकों को पेपरों में सब कुछ कई एक बार हुआ, लेकिन वो चीज श्रमिकों को देना संभव नहीं हो पाया। इसके लिए एकमात्र कारण था श्रमिकों का उनके काम कराने वाले व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित नहीं हो पाया, जिसे हम एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन कहते हैं। कौन देने वाला है और कौन लेने वाला है, ये संबंध जब नहीं बन पाएगा तो कोई चीजें किसी को दे पाना संभव नहीं हो पाती। सरकार ने ये जो लेबर है, आप सोचिए रेट करते हैं कि ये हमारे नहीं, श्रम विभाग करती हमारे नहीं, आप भी विचार करिए, सभी शिक्षित पढ़े लिखे लोग हैं कि भाई ये ज्वालामुखी फटने से लोग आए या आसमान टूटने से आए, आखिर आए कहां से? आपके ये लोग हैं, आपके साथ इनका संबंध है, लेकिन आप संबंध छुपाना चाहते हैं। लेकिन ये चीज हम लोग नहीं होने देंगे, क्योंकि जब उनसे वो लाभ ले रहे हैं, हमारे श्रमिकों के खून पसीने से उन सारे रेल